और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। बराकर नदी पर नारंगों के समीप पुल को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने 3 नक्सलियों को दबोचा। डुमरी एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता, दी पूरे मामले की जानकारी। भाकपा माओवादियों ने बुधवार आधी रात को उड़ाया चिचाकी के पास रेलवे ट्रैक। रात भर रेल परिचालन रहा बाधित। मशक्कत के बाद सुबह शुरू हो पाया रेल परिचालन। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम कर रही है कॉम्बिंग ऑपरेशन। नगर निगम के सभागार में हुई निगम बोर्ड की बैठक। सदर विधायक की मौजूदगी में कई योजनाओं पर लिए गए निर्णय। कई वार्ड पार्षदों ने किया हंगामा। योजनाओं में बंदरबाट का लगाया आरोप। ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम की टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मेन रोड से फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा, कईयों पर लगाया फाइन। और गांवा प्रखंड परिसर में हरे भरे पेड़ काटे जाने को लेकर जांच पड़ताल हुई शुरू। एक टीम ने प्रखंड परिसर का लिया जायजा। मामले की हुई पुष्टि। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों डुमरी के नारंगों में बराकर नदी पुल को नक्सलियों ने विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस लाइन में डुमरी एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता की। डुमरी थाना क्षेत्र के बराकर पुल को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने वाले 3 नक्सली को पुलिस ने दबोच लिया है। गुरुवार को पुलिस लाइन में डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि 22 जनवरी की रात डुमरी क्षेत्र के नारंगों के समीप बराकर नदी पर बने पुल को भाकपा माओवादियों के दस्ते के द्वारा विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसी कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने प्राथमिक अभियुक्त पीटार निवासी रूपलाल मुर्मू, चकाई निवासी मुस्तफा और गिरिडीह के डारीडीह निवासी शमशेर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बताया गया कि घटना में प्रयोग किया गया विस्फोटक इन्हें शहर के डारीडीह स्थित शुभम क्लिनिक के पास से शमशेर आलम के द्वारा प्राप्त हुआ था। शमशेर आलम की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का उद्भेदन हुआ और बारी बारी से अन्य 2 की गिरफ्तारी हो गई। बताया गया कि मामले के सत्यापन करने के बाद तीनों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। प्रेस वार्ता में डीएसपी संजय राणा, साइबर सेल के डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी समेत अन्य कई पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान मौजूद थे। जो 21 से लेकर 27 तक घोषित थी, जिसमें दिनांक 22 तारीख को नुरंगो डुमरी थाना अंतर्गत बराकर पुल को नक्सली भाकपा माओवादी प्रतिबंधित नक्सली संगठन के द्वारा उड़ाया गया। उस दौरान जो है, जिसके संदर्भ में डुमरी थाना कांड संख्या 17/22 दर्ज किया गया और एएसपी साहब के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। और छापामारी के दौरान जो प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है उनकी छापामारी की गई, जिसमें से आपके रूपलाल मांझी, पेशर कटीलाल मांझी का गिरफ्तारी हुआ पीटान से। और इनके निशानदेही पे अन्य 2 लोग जो हैं मुस्तफ़ा चकाई से और शमशेर आलम मुस्तफ़ा और शमशेर आलम पूर्णा नगर मुफस्सिल से इनकी गिरफ्तारी हुई। ये सारे ये विस्फोटक का सप्लाई नक्सली भाकपा माओवादी संगठन को करते थे और इनके द्वारा सप्लाई की गई विस्फोटक का इस्तेमाल गिरिडीह जिला के अंतर्गत डुमरी के
नुरंगो पुल, बराकर नदी में बने हुए नुरंगो पुल एवं खुखरा में मोबाइल टावर और मधुबन में मोबाइल टावर आदि विस्फोटों में इनके द्वारा प्रयुक्त विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, ये लोग स्वीकार किए हैं। और अन्य कई 2020 से लंबे समय से इन्होंने जो है नक्सली संगठन को विस्फोटक देते रहे हैं, इस बात के इन्होंने स्वीकार किया। भाकपा माओवादी के एक दिवसीय झारखंड बिहार बंद के दौरान सरिया के चिचाकी हॉल्ट के समीप रेलवे लाइन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। इस विस्फोट से स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो गया। घटना से पूरे इलाके में दहशत है और पुलिस व सीआरपीएफ की टीम सघन रूप से छापेमारी अभियान चला रही है। भाकपा माओवादी के एक दिवसीय झारखंड बिहार बंद के दौरान सरिया के चिचाकी हॉल्ट के समीप रेलवे लाइन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। घटना चिचाकी और चौधरी बांध के बीच में अप और डाउन ट्रैक पर घटित हुई है। इस विस्फोट से स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात लगभग 12:15 बजे नक्सलियों का दस्ता इस क्षेत्र में पहुंचा और विस्फोट किया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना को पोल संख्या 334/13 व 14 के बीच अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना के बाद गिरिडीह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना को लेकर कई ट्रेन रास्ते में ही रुकी हुई रही। रेलवे ट्रैक विस्फोट कर उड़ाने की इस घटना के बाद से गंगा दामोदर, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर ही रुकी हुई रही। हालांकि गुरुवार सुबह ट्रेन का परिचालन शुरू करा दिया गया। वहीं आसपास के इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। बताया गया कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के टॉप लीडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला दी की जेल में स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं कराने के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। गिरफ्तारी के बाद से ही नक्सली संगठन गुस्से में है। नक्सली संगठन द्वारा गिरफ्तारी के बाद 2 बार बंद करवाया गया है। इस बार 21 जनवरी से 26 जनवरी तक दोनों की रिहाई की मांग को लेकर प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान गिरिडीह के खुखरा और मधुबन में मोबाइल टावर उड़ाया गया। वहीं डुमरी के नुरंगो के समीप बराकर नदी पर बने पुल को उड़ा दिया गया था। घटना से इलाके में दहशत है और पुलिस व सीआरपीएफ की टीम सघन रूप से छापामारी अभियान चला रही है। निगम बोर्ड की एक बैठक गुरुवार को नगर निगम सभागार में की गई। बैठक में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर के सौंदर्यीकरण समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। नगर निगम सभागार में गुरुवार को निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में बतौर अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। बोर्ड की इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर स्ट्रीट लाइट, साथ ही ऑरेंज मीडिया के द्वारा शहर में कर रहे विज्ञापन को बोर्ड की सहमति से रद्द किया गया। बैठक में टोल टैक्स की भी कई तरह की शिकायतें आईं, जिस पर चर्चा की गई। वहीं निगम के द्वारा चल रहे योजनाओं की भी समीक्षा हुई। बैठक में उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित कई वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। नगर निगम की बोर्ड की बैठक और बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि की गई। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित जो डीपीआर पेंडिंग था और विभाग से मांगा जाएगा, इसके बाद भेजा जाएगा। विभाग से भी चिट्ठी आ गई है, उसको भी बोर्ड ने पारित कर दिया है डीपीआर भेजने से संबंधित। अभी 2-3 दिन के अंदर जितना भी डीपीआर यहाँ पेंडिंग है वो सारा डीपीआर चला जाएगा। तीसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो माननीय सदस्यों के द्वारा दिया गया है उसको भी बोर्ड से सर्वसम्मति से पारित किया गया। पारित करने के पश्चात वो एस्टीमेट बनने के बाद फिर विभाग को भेजा जाएगा। विभाग से स्वीकृति के बाद उसको धरातल पर उतारा जाएगा। चौथा बात, ऑरेंज मीडिया से जो संबंधित है, ऑरेंज मीडिया का जो यूनिपोल शहर में लगा हुआ है, उसमें बात आई कि यह जो पोल लगा हुआ है बिल्कुल अवैध है। समिति बनाई गई थी, समिति ने जांच करके और रिपोर्ट में कहा बोर्ड की बैठक में कि यह बिल्कुल अवैध रूप से लगाया गया है और जो नियम था उसका 100% वायलेशन किया गया है। इसीलिए उस पर नियम संगत जो कार्रवाई हो
उस पर लोगों ने सहमति व्यक्त की और उस पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। चौथी बात है कि श्मशान घाट में जो डोम राजा के द्वारा जो पैसा लिया जाता है उसके लिए भी कमेटी बनी थी दर निर्धारित करने के लिए। हमने कहा है कि 3 दिनों के अंदर कमेटी रिपोर्ट दे और दर निर्धारण करने का काम करे। चौथा है नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो भी नगर निगम की ज़मीन है उसको एक समिति बनाकर और चिन्हित करने का काम करे और वहाँ नगर निगम का बोर्ड लगाया जाए ताकि नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्जा न हो। और एक विषय माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया कि जो टोल यहाँ चल रहा है शहर में एंट्री पॉइंट पर, उसमें दर निर्धारण को लेकर कि छोटी गाड़ी जो हमारी शहर में जो आती है, लोगों ने कहा कि एक गाड़ी अगर 4 बार आती है तो 4 बार पैसा लिया जाता है। इस पर भी बात हुई, समिति बनी है, समिति उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद जो निर्णय होगा वो लागू किया जाएगा। नगर निगम कार्यालय में निगम बोर्ड की बैठक के बाद कुछ वार्ड पार्षदों ने हंगामा किया और निगम की योजनाओं में बंदरबाट का आरोप लगाया। हालांकि निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि जिन वार्डों में इस तरह की जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। नगर निगम कार्यालय में निगम बोर्ड की बैठक के बाद गुरुवार को कुछ वार्ड पार्षदों ने हंगामा किया और निगम की योजनाओं में बंदरबाट का आरोप लगाया। इस दौरान वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, मोहम्मद ओबेदुल्ला आदि ने बताया कि नगर निगम से संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं का कुछ वार्डों में 2 साल से काम ठप पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत नगर आयुक्त से की गई, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इन लोगों का कहना था कि ये बोर्ड की बैठक से संतुष्ट नहीं है। वार्ड पार्षदों ने योजनाओं में बंदरबाट का आरोप भी लगाया और कोर्ट तक जाने की बात कर डाली। इधर नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने बताया कि इस तरह की जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और कुछ वार्ड में कार्य होने से विलम्ब हुआ है, जिसकी सूची बनाकर विभाग को भेज दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जल्द ही उन वार्डों में भी योजनाएं धरातल पर नजर आएगी। नगर निगम और यातायात पुलिस ने शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए टावर चौक समेत अन्य इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क के किनारे लगाए गए दुकान, ठेला, खोमचा आदि को हटाया गया और कड़े शब्दों में दुकानदारों को हिदायत दी गई। नगर निगम कार्यालय में निगम बोर्ड की बैठक के बाद गुरुवार को कुछ वार्ड पार्षदों ने हंगामा किया और निगम की योजनाओं में बंदरबाट का आरोप लगाया। इस दौरान वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, मोहम्मद ओबेदुल्ला आदि ने बताया कि नगर निगम से संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं का कुछ वार्डों में 2 साल से काम ठप पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत नगर आयुक्त से की गई, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इन लोगों का कहना था कि ये बोर्ड की बैठक से संतुष्ट नहीं है। वार्ड पार्षदों ने योजनाओं में बंदरबाट का आरोप भी लगाया और कोर्ट तक जाने की बात कर डाली। इधर नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने बताया कि इस तरह की जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और कुछ वार्ड में कार्य होने से विलम्ब हुआ है, जिसकी सूची बनाकर विभाग को भेज दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जल्द ही उन वार्डों में भी योजनाएं धरातल पर नजर आएगी। गांवा प्रखंड कार्यालय परिसर में संवेदक के द्वारा बिना एनओसी पेड़ों की कटाई की जा रही थी। खबर प्रसारित होने के बाद गुरुवार को जांच टीम मौके पर पहुंची और जांच की। बताया गया कि अब रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को ही सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। गांवा प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे प्रखंड कार्यालय के भवन के दौरान संवेदक द्वारा हरे भरे व फलदार पेड़ों की कटाई की खबर प्रसारित होने के बाद गुरुवार को स्थल पहुंचकर टीम ने जांच की, जहां उन्हें संवेदक द्वारा 2 हरे भरे आम के पेड़ के साथ साथ अन्य आधा दर्जन से अधिक हरे भरे पेड़ काटे जाने की जानकारी मिली। मौके पर उपस्थित जांच टीम सदस्य सह गांवा वन विभाग के वनरक्षी पवन चौधरी ने बताया कि अंचलाधिकारी के निर्देश पर टीम जांच करने पहुंची है। इसमें 2 हरे भरे आम के पेड़ सहित गुलमोहर, शीशम, गमहार सहित आधे दर्जन से अधिक पेड़ों की कटाई बिना एनओसी के होने की जानकारी मिली। वे अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में वन विभाग कर्मियों के अलावा अंचल के अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। प्रखंड अंचलाधिकारी के कार्यालय से यहाँ पे परिसर में, प्रखंड कार्यालय परिसर में कर्मचारी भवन निर्माण हेतु आवश्यक
पेड़ों की कटाई हेतु एक आवेदन हमारे सीओ साहब के द्वारा दिया गया था। उसी आवेदन के आलोक में वन परिक्षेत्र पदाधिकारी के निर्देश पर आज जांच के लिए यहाँ प्रखंड कार्यालय परिसर में पहुँचे। जांच के दौरान देखें यहाँ पे बहुत सारा पेड़ कटा पाया गया है और जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट बनाकर वन क्षेत्र पदाधिकारी को देनी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे जो पेड़ काटा गया था एनओसी से मिलने से पहले काटा गया, एनओसी मिलने के बाद काटा गया? एक्चुअली ये परमिशन तो शायद नहीं दिया गया था, लेटर मिला था जांच कर उस पर परमिशन देने के बारे में। मतलब आपका कहना है कि बिना परमिशन का ही पेड़ काटा गया? हाँ जी, जांच में तो यही पता चल रहा है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ फलदार वृक्ष भी है? हाँ, कुछ फलदार वृक्ष पता चला है, उसका निशान पाया गया है, फलदार वृक्ष काटा गया है, पूछताछ भी की गई और इसका कार्रवाई अब वरीय पदाधिकारी के निर्देश पे जैसा निर्देश आएगा वैसा होगा। अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में अभियान चलाकर बिना लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन के चलने वाले टोटो के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान नाबालिग टोटो चालक समेत कई टोटो चालकों का चालान काटा गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में गुरुवार को अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाकर बिना लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाने वाले टोटो के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कई टोटो चालकों का चालान काटा गया। मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग टोटो चालकों का भी चालान काटा। अभियान का नेतृत्व कर रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री उरांव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में टोटो की संख्या अचानक बढ़ गई है, जिसमें 50% से अधिक बगैर रजिस्ट्रेशन के टोटो संचालित हो रहे हैं। वहीं कई नाबालिग लड़के भी टोटो चला रहे हैं, जिनकी वजह से शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। लगातार जागरूकता अभियान चलाकर इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया, परंतु ये लोग बगैर लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन के ही टोटो अब तक चला रहे थे, जिसके बाद अभियान चलाकर ऐसे टोटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। यहाँ देखा जा रहा है कि दिन ब दिन टोटो की संख्या बढ़ती जा रही है और जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। आज से 7 महीना 8 महीना पहले यहाँ टोटो की संख्या काफ़ी कम थी। धीरे धीरे टोटो की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन बाज़ार में ट्रैफिक नियंत्रण में दिक्कत हो रही है। ये लोग को लगभग 8 महीना पहले कहा गया था कि आप लोग अपना टोटो का रजिस्ट्रेशन करा लें, ड्राइविंग लाइसेंस रखें। इसका हम लोग जागरूकता अभियान के तहत सभी चालकों, टेम्पो और टोटो के चालकों को हम लोग ने जागरूक करने का प्रयास किया और इन्हें काफ़ी दिनों से हम लोग हिचा दिया, लेकिन ये लोग अपना गरीबी का बहाना बना के ये ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चल रहे थे, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रहे थे। अब लगभग यहाँ 50% रजिस्ट्रेशन लोग तो करा लिए हैं, लेकिन बहुत ऐसे लड़के हैं कम उम्र के, वैसे लोग चला रहे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वैसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस का हम लोग जुर्माना लगा रहे हैं और ऑनलाइन चालान काट रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन का फाइन हम लोग काट रहे हैं। धन्यवाद। बहुत से नाबालिग लोग भी टोटो चला रहे हैं, इससे एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लापरवाही से वो लोग चलाते हैं। तो हाँ, क्या उस पर कार्रवाई? ये अंडर एज जो जिनका है उनका कट रहा है। अंडर एज ऊपर से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन लोग का भी फाइन 5000 रुपया कट रहा है। और हम लोग ये अभियान
26 जनवरी के पहले से शुरू किए हुए हैं। आज दूसरा दिन है। पंडरी के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि गांडे के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से इनकी टक्कर हो गई। वहीं इन्हें बचाने के लिए दौड़ा एक अन्य युवक भी घायल हो गया। पंडरी के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। गुरुवार को तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गांडे निवासी सावन सोरेन और ताड़ताड़ निवासी भुगेड़ हेम्ब्रम एक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पंडरी के पास विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी। घटना में सड़क पर गिरकर दोनों घायल हो गए। मौके पर मौजूद गुलाम मुस्तफा ने इन दोनों को बचाने के लिए जैसे ही दौड़ा तो एक अन्य मोटरसाइकिल से इसे भी धक्का लग गया। इस तरह ये तीनों घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तीनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। सांख्यिकी विभाग की जमीन बचाने के लिए शास्त्री नगर के कई प्रबुद्ध लोगों ने गुरुवार को भाजपा नेता सुरेश साहू को सम्मानित किया। इस दौरान कहा गया कि शहर को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ मुखर हो। शास्त्री नगर के कई प्रबुद्ध लोग बुधवार रात भाजपा नेता सुरेश साहू के आवास पर पहुंचे और सांख्यिकी विभाग की जमीन बचाने के लिए इन्हें सम्मानित किया। बताया गया कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की भूमि को भूमाफियाओं से बचाने और टूटे हुए 4 दीवारी की मरम्मती करवाने हेतु विगत कुछ हफ्तों से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। परिणाम स्वरूप प्रशासन ने संज्ञान लिया और उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान की। सुरेश साहू के इस दृढ़ प्रयास और समाज सेवा को देखते हुए शास्त्री नगर के मोहल्ले वासियों ने उन्हें अंग वस्त्र और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। साथ ही मोहल्ला के बुद्धिजीवियों ने कहा कि शहर को एक ऐसे ही नेतृत्वकर्ता की जरूरत है जो शहर में हो रहे भ्रष्टाचार, अन्याय और भूमाफियाओं के तांडव के खिलाफ मुखर होकर आंदोलन कर सके। इधर सुरेश साहू ने भी सभी के प्रति आभार प्रकट किया। कल के मामले में जो सुरेश जी जो काम जो किए हैं ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है और ये हम लोगों के उभरता हुआ सितारा है ये, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही प्रखर नेता हो झारखंड में, और इनको तहे दिल से पूरे शास्त्री नगर मोहल्ला वासी जो सो हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोग इसी संदर्भ में मतलब ऐसे ही नेता हम लोग चाहते हैं कि मतलब लोकल हो, जो कि मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टेटिकल को कार्य को सुलझाए। मामला है वो स्टैटिकल माने शास्त्री नगर के जो नौजुवक है वो बहुत अच्छा काम किए हैं। और ये हकीकत में क्या है कि ये जमीन जो है केंद्र सरकार 2 बार अधिग्रहण की है, एक बार 1952 में, एक बार 1956 में। ठीक है, तो उसमें सुरेश जी अपना माने इस तरह से जो माफिया लोग मिल करके इसको जो जमीन को हड़पना चाह रहे थे। झारखंड में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर खतियान में नाम किसी का है, ठीक है, अधिग्रहण हुआ है लेकिन नाम तो रह गया है उसी का। हाँ, अब वो नौकरी भी मिला, उनको कॉम्पनसेशन भी मिला, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल से वो फाइल को गायब कर दिया लोग, इसलिए कि उसके परिवार के लोग कॉम्पनसेशन के तहत वहां पर नौकरी मिला, वो चपरासी में वहां काम कर रहे हैं, तो फाइल को गायब कर दिए। ये तो सुरेश जी का बड़प्पन है कि सारे लोग मोहल्ला के लोगों को बात को सुन करके इसको जो है माने हाईलाइट किए, हाईलाइट करके एक जो है माने सरकारी जमीन का माने ये मतलब रख रखाव हो गया, बचाव हो गया। इनके नेतृत्व हमेशा इनके नेतृत्व, हाँ, और इनके नेतृत्व में हम लोग सब है। हाँ, स्टैटिस्टिकल के संबंध में सुरेश जी जो आगे बढ़ के काम किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है, और हम लोग मोहल्ले वासी भी इनका हर समय सहयोग करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें सहयोग सुरेश जी को हम लोग आग्रह करेंगे कि आप आगे बढ़ के आए और हम लोग साथ में उभरता हुआ सितारा है। गांडे प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। इस दौरान विधायक ने सरकार की कार्यशैली के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।
गांडे प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति कार्यालय का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। मौके पर प्रखंड सहायक अध्यापक प्रशिक्षित शिक्षक संघ समूह ने फूलों का गुलदस्ता देकर एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह संगठन के पदाधिकारियों ने गमछा ओढ़ाकर विधायक का स्वागत किया। वहीं नवनिर्वाचित 20 सूत्री पदाधिकारियों एवं सदस्यों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद विधायक ने सरकार की कार्यशैली के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं उन्होंने कहा कि 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति प्रखंड प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर क्षेत्र के विकास में कटिबद्ध रहेंगे और जन समस्याओं के निराकरण करने को लेकर पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्र का विकास का कार्य करने के लिए तैयार होंगे। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी ने अपने पद के प्रति कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की बात कही। कार्यक्रम में बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, प्रमुख मनीषा पांडे, प्रखंड 20 सूत्री सदस्य प्रमोद रवानी, राजेश सिंह, अनिल टुड्डू समेत नियाज अहमद, मोहम्मद आलम, जीप सदस्य गोपिन मुर्मू, मोहम्मद शमशेर, सुरेंद्र रजक उर्फ कारू बैठा, मोहम्मद याकूब, भागवत सिंह, मोहम्मद शमीम सहित पुलिस प्रशासन व कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं आमजन मौजूद रहे। आएंगे अपनी समस्या को लेके तो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो भी सूत्री के हैं, जो भी यहाँ पर रहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। जो कानून के दायरे में आएगा समस्या, उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। अब कोई कहेगा हमको आसमान चांद तोड़ के दे दीजिए, सितारा तोड़ के, वो सब नहीं हो सकता है। कानून के दायरे में किसी की समस्या है तो निश्चित रूप से ये लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे बीडीओ साहब से, सीओ साहब से या जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिलकर के उनकी समस्या। आइए बबली जी। गांव प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्ष 2022-23 के वित्तीय आवंटन राशि को विकास कार्यों में कैसे खर्च किया जाए, इसकी समीक्षा समेत अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। गांवा प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी प्रमुख ललिता देवी व प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 2022-23 के वित्तीय आवंटन राशि को विकास कार्यों में कैसे खर्च किया जाए, इसकी समीक्षा की गई। वहीं बगैर टेंडर का बालू में जीएसटी जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की गई। इस दौरान कार्यकारी उप प्रमुख नवीन यादव ने पशु शेड निर्माण के बाद लाभुकों द्वारा बोर्ड नहीं लगाने के मामले को भी उठाया और बीडीओ से जांच की मांग की। बीडीओ ने कहा कि पशु शेड योजना निर्माण के दौरान बोर्ड नहीं लगाने पर उनका पैसा काट लिया जाएगा। बैठक में किसानों के कूप निर्माण में मटेरियल राशि के भुगतान नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई गई व शीघ्र ही भुगतान कराने की मांग की गई। बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटर पर पैसा लेकर 2-3 पंचायत में ही मटेरियल राशि भुगतान कराने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा गांवा बढ़ई टोला में दोनों पंचायत समिति द्वारा नाली निर्माण पर सहमति जताई गई। मौके पर उप प्रमुख नवीन यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, बीपीआरओ संजय कुमार, श्री राम यादव, ग्राम प्रधान अरूपा देवी, पंचायत सदस्य अरविंद गुप्ता, अनिल राम, भरत यादव, जयप्रसाद, शब्दर अली समेत कई लोग उपस्थित थे। मैं संतोष प्रजापति प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा, आज प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 21-22 में बचे हुए शेष राशि को खर्चा करने पर चर्चा की गई और वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए नई योजनाओं को लेने के लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों को कहा गया और उन लोग से ये भी अनुरोध किया गया कि शनिवार तक योजनाओं का चयनित करके प्रखंड कार्यालय में जमा कर दें ताकि हम लोग प्लान पर उसको प्रविष्टि कर सकें। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को डीसी ऑफिस सभागार में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी ली गई एवं पोषाहार को सुनियोजित तरीके से वितरण करने हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरण किए जा रहे पोषाहार को समन्वय स्थापित करते हुए सुनियोजित तरीके से पोषाहार सामग्रियों की पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करे। साथ ही इससे संबंधित प्रगति प्रतिवेदन भेजना निश्चित रूप से सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पोषण सखी एवं समाज कल्याण में अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने पोषण सखी से संबंधित रिक्तियों को भरने हेतु किए जाने वाली प्रक्रिया में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि नवंबर महीने तक सेविका एवं सहायिका का मानदेय भुगतान किया जा चुका है और आवंटन दिसंबर 2021 में प्राप्त हुआ है। बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, यूनिसेफ सुपरवाइजर, सेविका व अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित। धनवार थाना क्षेत्र के कुबरी निवासी रामदेव तुरी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और ट्रेन के पटरी से धकेल दिया, जिससे यह घायल हो गया। बुरी तरह से घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनवार थाना क्षेत्र के कुबरी निवासी रामदेव तुरी को बुरी तरह घायल अवस्था में गुरुवार को सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि एक दिन पहले इसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और ट्रेन की पटरी पर धकेल दिया, जिससे यह घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रामदेव तुरी कुबरी गांव के ही सरखू मियां के यहाँ छप्पर लगाने के लिए लकड़ी उतारने का काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद जब यह घर जा रहा था तो रास्ते में सरखू मियां मिले और लकड़ी चोरी कर ले जाने की बात करते हुए मारपीट करने लगे। बाद में इसे रेल की पटरी पर डालकर फेंक दिया गया, जिससे इसका एक पैर और हाथ टूट गया है। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। नगर थाना पुलिस के खिलाफ गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सिविल कोर्ट के समीप धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वकील पुरुषोत्तम कुमार के साथ मारपीट के आरोपी विनोद राम को नगर थाना पुलिस द्वारा छोड़े जाने के विरोध में नगर थाना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। नगर थाना पुलिस के खिलाफ गुरुवार को गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट के समीप धरना दिया। इस दौरान धरने में बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत के साथ निरंजन कुमार, नितेश सराफ, अमित सिन्हा समेत कई अधिवक्ता शामिल हुए। नगर थाना पुलिस के खिलाफ धरना पर बैठे एक एक अधिवक्ता के हाथों में अलग अलग नारों से लिखे तख्तियां पकड़े हुए थे, जिसमें वकील पुरुषोत्तम कुमार के साथ मारपीट के आरोपी विनोद राम को नगर थाना पुलिस द्वारा छोड़े जाने के विरोध में नगर थाना पुलिस के खिलाफ नारे अंकित थे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने 1 घंटे तक धरना देकर नगर थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि वकील के साथ मारपीट के आरोपी विनोद राम को वकीलों ने पकड़कर नगर थाना पुलिस को सौंपा था और मारपीट के भुक्तभोगी अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार ने नगर थाना में केस भी दर्ज कराया था। इसके बाद भी आरोपी को पुलिस ने बगैर अनुसंधान के ही थाना से छोड़ दिया। इससे यह साबित होता है कि आरोपी से पुलिस की साठगांठ के बाद उसे छोड़ा गया है। हम लोग करते हैं और इसके खिलाफ यहाँ एक दूसरी जो धरना हम लोग दिए हैं और इस धरना स्थल के माध्यम से पुलिस प्रशासन गिरिडीह को आगाह करना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर इसका उस आदमी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया जिसको अधिवक्ता ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था और किस आधार पर पुलिस ने उसको छोड़ दिया, जबकि उसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा हुआ है जो संगीन मुकदमा है 379 का। गिरिडीह के झगरी में बेटी इंटरप्राइजेस एवं मदर फूड्स नामक कंपनी के ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यह कंपनी उन गरीब बच्चों के लिए काम करती है जो फीस भरने में असमर्थ होते हैं। गिरिडीह के होटल ऑर्बिट के नजदीक झगरी में बेटी इंटरप्राइजेज एवं मदर फूड्स नामक कंपनी के ऑफिस का विधिवत उद्घाटन हुआ। यह कंपनी उन गरीब बच्चों के लिए काम करती है जो फीस भरने में असमर्थ होते हैं। साथ ही यह घर पर ही रहकर बहुत कम खर्चे यानी 2000 से 3000 रुपए में खुद का स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करती है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस कंपनी के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। मौके पर नवीन कुमार शर्मा, फरहान रजा, धानेश्वर दास, शाहिद आलम, राहुल कुमार, अमीर अंसारी, अजीत कुमार शर्मा, जिशान अंसारी, सिमरन प्रवीण, कोमल कुमारी, सना प्रवीण, दिव्या मिश्रा, कंपनी के ओनर शाहनवाज आलम और अन्य लोग मौजूद थे।
उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत रूप से किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने विनर एवं रनर टीमों को पुरस्कृत किया। शीतलपुर के समीप टोपैया गांव में फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। इन्होंने विधिवत रूप से फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि युवा कांग्रेस गिरिडीह के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली व युवा कांग्रेस गांडे विधानसभा के अध्यक्ष हसनैन आलम ने विनर एवं रनर टीमों को प्राइज पुरस्कृत किया। गिरिडीह युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने कहा कि टूर्नामेंट एक ऐसा अवसर है जिससे खिलाड़ी अपने अंदर की प्रतिभा को निखार सकते हैं। मौके पर गांडे के हाजी उस्मान साहब, गांडे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अकबर अंसारी, अल्पसंख्यक कांग्रेस से गांडे प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर, पूर्व उप मुखिया मोहम्मद आलम, गिरिडीह युवा कांग्रेस के महासचिव बंटी अली, शाहरुख खान, बिलाल अहमद हुसैनी, इमरोज खान, वीरेंद्र रजक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कैच हो जाएगा। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बराकर नदी पर नारंगों के समीप पुल को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने 3 नक्सलियों को दबोचा। डुमरी एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता, दी पूरे मामले की जानकारी। भाकपा माओवादियों ने बुधवार आधी रात को उड़ाया चिचाकी के पास रेलवे ट्रैक। रात भर रेल परिचालन रहा बाधित। मशक्कत के बाद सुबह शुरू हो पाया रेल परिचालन। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम कर रही है कॉम्बिंग ऑपरेशन। नगर निगम के सभागार में हुई निगम बोर्ड की बैठक। सदर विधायक की मौजूदगी में कई योजनाओं पर लिए गए निर्णय। कई वार्ड पार्षदों ने किया हंगामा। योजनाओं में बंदरबाट का लगाया आरोप। ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम की टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मेन रोड से फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा, कईयों पर लगाया फाइन। और गांवा प्रखंड परिसर में हरे भरे पेड़ काटे जाने को लेकर जांच पड़ताल हुई शुरू। एक टीम ने प्रखंड परिसर का लिया जायजा। मामले की हुई पुष्टि। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की कही बात। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ ऑन कास्ट कैंप में। बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।